जो तुम्हारा गैप्स है हम भर देंगे। मतलब अगर तुमसे कुछ मिस हाँ, हुआ ट्राई होगा। कर। यस। हाँ, वैसे तुम किए तो वो हमको नहीं लगता ऐसा कुछ है, बट एनीवेज आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा हम नींद से उठे थे और उस वक्त हमको एकदम याद नहीं रहा किसका कौन सा है, इसलिए सो आई विल स्टार्ट। हाँ, चलो भाई, इंडिया की टाइगर रिजर्व्स देख लेते हैं। अभी क्या है जो दिव्यांश बताया, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट नोटिफाई की है गुरु घासीदास दामोदर पिंगला को एज अ स्टेट्स 50 इंडिया 56 टाइगर रिजर्व। अब इसमें से देखो, इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है किसी एरिया को टाइगर रिजर्व बनाने की, ठीक है, और ये दे देगा कि ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावर टू क्या बोलते हैं, नोटिफाई एन एरिया एज अ टाइगर रिजर्व। आपको लगे हाँ भाई सही बात है, लेकिन नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है, ठीक है। जैसे ये हम लोग देखे अभी। अब क्या है, ये रिजर्व क्या करेगा, ये छत्तीसगढ़ को टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करेगा, जो कि अभी गिर रही थी बहुत दिन से छत्तीसगढ़ के अंदर, बाकी देश में नहीं, ठीक है। तो और इसमें चीता को भी ये लोग सोचा है कि अब एमपी के बाद हम लोग भी इधर चीता लाएंगे। जो अभी दिव्यांश बताया कि जो लास्ट स्पॉटेड चीता था 1940 में यहाँ देखा गया था। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और वो भी ये सब तो बता ही था तुम दिव्यांश की, ये इन तीन का नाम हम लिख दिए हैं। इसका एरिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा ये इंडिया का, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, वही ये चीज भी दिव्यांश किया था, सूरजपुर एंड बलरामपुर, कोरिया। हाँ, तो इसमें नॉर्दर्न ट्राइबल सरगुजा रीजन ऑफ, ये नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन में छत्तीसगढ़ के, जिसका अभी दिखेगा आप लोग को, ये देखो हम इंडियन एक्सप्रेस मैप निकाल दिए, छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न रीजन में एकदम बॉर्डर पे है, जो कि दिव्यांश भी दिखा था कि इसका मेजोरिटी एरिया छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कुछ एरिया मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बॉर्डर पे है, ठीक है। यहाँ पे इंटायर इको टूरिज्म सर्किट बनाने की बात हो रही है, ठीक है। जंगल सफारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बताएंगे। यहाँ पे 8 केव पेंटिंग साइट्स है, ठीक है। ये भी तुम लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे केव पेंटिंग साइट्स भी इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और रिलीजियस प्लेसेस भी इधर आपको देखने को मिलेगी, रिवर वॉक, वल्चर साइटिंग, ये सब है। हसदेव रिवर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको एकदम हाईलाइट कर लेना तुम लोग। हसदेव, एंशिएंट केव पेंटिंग साइट्स, रिलीजियस प्लेसेस देखने को मिलती है, ये सब है यहाँ पे, ठीक है। और बालम घाट वाटरफॉल्स भी यहाँ पे है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ पे हम कुछ 10 टाइगर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व्स का यहाँ पे दे दिए। पहले जो तीसरा प्लेस था वो मेलघाट टाइगर रिजर्व का था, और अब वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो महाराष्ट्र नीचे चला जाएगा 4th प्लेस पे। सबसे ज्यादा यहाँ पे श्री सैलम में मिलता है, आंध्र प्रदेश में, देख लो। फिर मानस, और फिर उसके बाद अपना गुरु घासीदास अब आ जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये याद रखना, क्योंकि सिमलीपाल से भी एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। सुंदरबंस छठे पे है, वो 7वें पे चला जाएगा। दुधवा चला जाएगा 8वें पे, सतपुरा चला जाएगा 9वें पे, और ये नामदफा चला जाए अरुणाचल प्रदेश में, ये जाए 10वें पे, और कान्हा चला जाएगा फिर 11वें पे, ठीक है। ये तो हम तुम लोग दिखा चुके हैं टाइगर कंजर्वेशन। अब एक आते हैं टाइगर कंजर्वेशन प्लान के तहत काम करना है। क्या है टाइगर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। इसमें है कि हम लोग पहले डेवलपिंग रोबस्ट रोड वायरलेस कनेक्टिविटी करेंगे, हेली पेट्रोल, ये टू पेट्रोल इन द हिली टेरेन, जो हिली विच फॉर्म्स द मोर देन 50% ऑफ द रिजर्व, ठीक है। देखो हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। देखो इसमें क्या होता है कि हिली टेरेन जो है इसका 50% से ज्यादा है इसमें, ठीक है। इंक्रीज द प्रे बेस ऑफ टाइगर्स, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, अथॉरिटीज हैव बीन डेवलपिंग ग्रास लैंड्स एंड वाटर बॉडीज। इसमें फिर चीतल, वाइल्ड बोर्स को डालेंगे, वाटर बॉडीज बनाएंगे, ग्रास लैंड बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि टाइगर्स को यहाँ पे हेल्प मिलेगी। फिर क्या है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाओ मध्य प्रदेश के साथ मिलके, बॉर्डर के अक्रॉस, जिसमें इंक्रीज, जिसमें अभी तुमको मिलेगा कि मध्य प्रदेश में अभी बढ़ा है टाइगर पॉपुलेशन, तो उधर से भी इधर आ जाएगा, तो पॉपुलेशन वहां पे बढ़ रहा है। तो सब अडल्ट टाइगर्स जो है, देखो टाइगर का क्या होता है ना, वो लोग टेरिटरी सेंसिटिव ऑर्गेन, मतलब वो लोग जानवर होते हैं। तो क्या होता है, जो एक टाइगर, जब जो यंग टाइगर रहता है उसको जनरली क्या होता है, वो पैदा होकर जब बड़ा होता है तो उसका बाप जो होता है उसको, वो किसी और टाइगर के एरिया में रहता है, जनरली अपने फादर के या किसी और के, तो उसको वहां से जाना पड़ता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। तो अपनी नई टेरिटरी में वो छत्तीसगढ़ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको एनिमल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, यही सब है। उसके बाद प्रे बेस मैनेजमेंट होगा, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि
ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि लोग अपने जानवर चलाने ले जाते हैं तो टाइगर्स को इजी प्रे मिलने लगता है। गाय को तो मार पाना बहुत आसान है, फिर गाय से वो लोग फिर पता नहीं चलता, फिर सबसे पहले टारगेट्स बनती है ट्राइबल औरतें, फिर उसके बाद वो फिर मेल पे भी पड़ जाता है। तो यही है टू कॉरिडोर संजय एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इनेबल एंड नेचुरल ट्रांजिशन फॉर देम। ये बस एक स्टेटमेंट था जिसको हम यहाँ पे कोट कर दिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग विलेजर्स टू अवॉइड पॉसिबल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, द रिवर्स कंसिस्ट ऑफ 42 स्पार्सली पॉपुलेटेड विलेजेस। इनको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यहाँ से खुद से चले जाइए, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अभी ये एक अलग अपना में पूरा है कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये दो आपस में बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी प्रोविजंस है। तो इस पे हम कल इसको हम सोचे थे कि टॉपिक बना करके देंगे, जिससे कि मतलब इसको भी पूरा डिस्कस करना पड़ेगा कि ये दोनों का आपस में अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इससे तुम लोग भी देखोगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं कितना प्रिसाइज जाके पूछता है। ठीक है, तो इसमें इन लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए जॉब्स में, वही सब है। टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस में जाओ। ये देखो हम एक टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया का वो प्लेस कर दिए हैं, तो इन केस अगर कभी तुम लोग यू फाइंड योरसेल्फ गिविंग सम स्टेट पीसीएस तो ये सब याद कर लेना। जैसे केरला में 2 है, बिहार में तुमको बस एक मिलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में 4 है, झारखंड में देखो हमारे पास एक है पलामू, उसके बाद छत्तीसगढ़ में अभी तुम देखो 3 था, अभी ये चौथा आ गया। तो ये सब आपको बस देखना है। 54 टाइगर रिजर्व, ये सब पुराना है, 56 हो चुका है। तो ये इस तरीके से दे दिए। टाइगर क्या है, वर्ल्ड टाइगर डे 29 को, फिर नंबर्स इसका कुछ कुछ दिया हुआ है। उसके बाद सब स्पीशीज क्या है, यहाँ पे कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर, बाली टाइगर। ठीक है, उसके बाद अदर सब स्पीशीज आर बंगाल टाइगर, अमूर टाइगर, ये अमूर रिवर्स रीजन ऑफ रशिया एंड चाइना एंड नॉर्थ कोरिया यहाँ मिलता है। साउथ चाइना टाइगर, सुमाट्रन टाइगर। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट कहाँ है, बोर टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी जिम कॉर्बेट में मिलता है इसका। ये सब पे भी क्वेश्चन आता है। आईयूसीएन स्टेटस का एंडेंजर्ड है, ये साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज, फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीशीज। 2023 में इसका प्रोजेक्ट टाइगर का क्या था, 50th एनिवर्सरी था। खैर, तो ये तो था दिव्यांश का टॉपिक। अब आता है जो मेरा एक टॉपिक था जो कि हम अपना बनाए, ये एएमआर क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, ये एंटीबायोटिक पोल्यूशन से होता है सबसे पहले तो। और इससे क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स आप लोग ले रहे हो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अभी इस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके रीजन अब क्या होता है, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिस जिस ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया में होते हैं तो उनको सुपर बग्स कहते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज सुपर बग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो कि ये कंपनीज है, सबसे बड़ा तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, लोग तो कहते हैं कि लोग कंज्यूमर पे ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, ये जो कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये लोग अपना सेफ डिस्पोजल करती नहीं है मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे। जो भी ये बनाती हैं तो इसका जो डिस्पोजल होता है ये तो नाली के थ्रू चला जाता है अपने नाले में, उसके बाद वहां से ये चला जाता है रिवर्स में, और वो रिवर्स हो जाती है कंटामिनेटेड। उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो इतना इसको एक्सपोजर मिलता है कि वो बैक्टीरिया नेचुरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि पैथोजन एक्वायर्स द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड कॉज इन्फेक्शन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। It is the result of evolution of microbes in a situation where there is a misuse and overuse of antibiotics। ठीक है, लेकिन कोई भी बड़े कंपनीज को टारगेट नहीं करता है। ये सबसे बड़ा रीजन है एएमआर का, लेकिन इसको डाल दिया जाता है कि हम ही लोग मिसयूज कर रहे हैं। एनीवेज, excessive use of antimicrobial drugs can lead to the creation of resistant or extremely resistant superbugs। यही चीज सेम टू सेम है जो कि हॉस्पिटल्स में सर्कुलेट कर सकता है, ड्रिंकिंग वाटर्स में, सीवर्स में आ सकता है। यही नदी का पानी मान लो, अगर ये नदी का पानी को आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी डाल दोगे तो जो बैक्टीरिया है उसमें 2-3 तो बच ही जाएगा, और वो बैक्टीरिया फिर अगर इंसान को लग गया तो क्या होगा, यही चीज है। अब इसमें क्या होता है, ग्रोइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये जो सिंपल इन्फेक्शन है ना, इसको भी मुश्किल हो जाता है। एग्जांपल देख लो, डॉक्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो लोग एक यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए आते थे वो हॉस्पिटल में आके और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो पानी है, वहां पे जो सैनिटेशन है, वहां पे वहां पे इस चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर और फैल जाता है एक इंसान का। अभी एक यूरिनरी ट्रैक्ट का एक दवा है, बहुत सिंपल सी दवा है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ही दे, एक ऑक्सीफ्लोक्सिन और एक ऑर्डिनाजोल करके एक टैबलेट्स आता है। बीएचयू में हम लोगों को हॉस्पिटल में कुछ भी होता था तो वो टैबलेट दे दिया जाता था
क्योंकि उसमें और भी वो होता है, लेकिन बेसिकली उसका यूज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन डॉक्टर्स इसको बीमारी बीमारी में भी चला देते हैं हमारे उधर। तो अब इससे क्या होगा, यही होगा। एनीवेज, ये देखो कुछ मोस्ट कॉमन पैथोजेंस, इस पे हम लोग एक सेकंड में आएंगे, पहले थोड़ा और ज्ञान ले लो। ये क्या है कि एक डॉक्टर का ये बयान था कि इट इज नॉट फेयर टू आस्क पीपल हु आर ओनली ट्राइंग टू गेट बेटर क्विकली कि आप एंटीबायोटिक कंज्यूम मत करो। क्यों? इंस्टेड हम लोग को ये काम करना चाहिए कि हम लोगों को अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि लोगों को इन्फेक्शन ही ना हो और लोगों को एंटीबायोटिक लेने की जरूरत ही ना पड़े। ये कैसे होगा? हाइजीन मेजर्स को इंप्रूव करिए। ये क्या, और इसको हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमो हाँ, न्यूमोकोकल वैक्सीन और या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि एल्डरली को लगना चाहिए, क्योंकि एल्डरली को खांसी वासी हो जाती है, देखते हो निमोनिया हो जाता है, तो वो उसके कारण मर जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो लोग, इससे निमोनिया के चांसेस कम हो जाते हैं। और डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी देखो, अभी हम तुम लोग को ये बीएचओ को, ये लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एक एंटीबायोटिक है, उससे 10 तरीके की बीमारियां सॉल्व होंगी। ये बायोटिक ये बहुत सारे इन्फेक्शन पे काम करता है, लेकिन इससे क्या होता है कि अब एक, आप मान लो कि 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म था डेटॉल की तरह, तो 99.99% उसको मार दिया, लेकिन एक जो बच गया उसके अंदर तो उसके जो जिस बीमारी के लिए मिला था उसके लिए तो रेजिस्टेंस आया ही, साथ ही साथ और 10 बीमारी था उसके लिए भी रेजिस्टेंस आ गया। तो अब वो किसी और को इन्फेक्ट करेगा, तो तुम सोचो कि बेचारे को, वो अभी तक बीमार ही पड़ रहा था, पता चला उसको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी अब हो गया बीमारी से ही। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था कि एक लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स जिसको दैट शुड बी यूज्ड in the community of a particular infection and the ones that should be reserved for patient admitted in the hospital। ये भी है कि देखो अभी क्या होता है, हम तुमको बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला, जो कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिया था, उसमें ये पता चला कि 71% पेशेंट जो हॉस्पिटल में आ रहे थे उनको एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा, जिसमें से सिर्फ 10% डिफरेंस था जो कि आईसीयू में एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा था सिकेस्ट पेशेंट्स को और अदर वार्ड्स में। मतलब कि तुम ऐसे अपने डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो भी तुमको वही एंटीबायोटिक मिल रहा है, और बहुत बीमार होकर आईसीयू में पहुंचोगे तो वही एंटीबायोटिक मिलेगा। ठीक है। तो 55% ऑफ द एंटीबायोटिक्स वर प्रिस्क्राइब्ड नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन बट टू प्रिवेंट वन। ठीक है। मतलब कि थोड़ा बहुत भी बीमारी लग रहा है तो उसको वो दे दो। वो लोग सबसे पहली बात तो कि टेस्ट करवाते नहीं है, ये लोग डायरेक्टली दे देते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये लोग मतलब अंदाजन कि हो सकता है ऐसा होगा तो इसके लिए भी दे देते हैं, तो ये ना हो जाए इसलिए, ये बीमारी ना हो जाए, इसके कारण से क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। यही चीज देखो, एनिमल्स गेट एंटीबायोटिक्स एंड डेवलप रेजिस्टेंस। एनिमल्स को भी आदत है, हमारे यहाँ फार्मर्स को एंटीबायोटिक खिला देते हैं कि बीमारी ना हो, पहले ही दे देते हैं कि ये वाली बीमारी ना हो, इसके कारण इनके अंदर आ जाता है, इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। वही चीज हमारे इनके मीट में रहता है, फिर हम लोग इसको खाते हैं। उसके बाद इनका जो हम लोग फीसिस करते हैं वो यूज होता है क्रॉप्स में, फिर ये क्रॉप्स को ये लोग खाते हैं, फिर वो और ज्यादा होता है फर्टिलाइजर और वाटर कंटेनिंग, इस तरीके से। फिर देखो मान लो ये जॉन एंटीबायोटिक खाया, अब ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब ये रेजिस्टेंस जब ये हॉस्पिटल में गया और फिर यहाँ से ये उसको स्प्रेड किया, फिर ये अदर पेशेंट्स में चला गया, फिर पेशेंट्स घर जाते हैं, तो इस तरीके से ये बढ़ते जाता, फिर वहां जब ये लोग घर जाते हैं तो और लोगों को इन्फेक्ट, इस तरीके से बढ़ रहा है। अब ये कुछ फैक्ट्स है, दो तीन 1 मिनट में खत्म करेंगे हम। देखो, एक दवाई है नॉर्फ्लोसैक्सिन, ठीक है, ये इनइफेक्टिव हो चुका है, ठीक है। और ये कार्पाबिन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स था। एंटीबायोटिक्स का लाइन, एक फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स होता है जो बहुत माइल्ड उसके लिए, वीक जर्म्स के लिए, फिर सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जो होता है ये सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है। अब इसका यूज हो रहा है जैसे टाइफाइड वगैरह के लिए, जिसका रिक्वायर भी नहीं था। ठीक है। अब यही चीज हम तुम लोगों को पता है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है ये क्या करता है, नया ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बना देता है। अब 2015 में डब्ल्यूएचओ अपना लॉन्च किया था पहला ग्लोबल सर्वेलेंस इनिशिएटिव, द ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस इनिशिएटिव। ठीक है। ये ग्लास था, ये क्या था, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस देता था सारे कंट्रीज को कि आप इस तरीके से एंटीबायोटिक्स को दो और इस तरीके से ये करो, और जो गैप्स है उसको एक दूसरे कंट्रीज के नॉलेज से फिल करता था। तो 137 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया कि इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो इससे एएमआर कम होगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से। अब ये क्या, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट मैंडेट्स दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मस्ट हैव अ माइक्रोबायोलॉजी लैब। अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हालत जाके देख लो भाई, वहां पे लैब, ब्लड टेस्टिंग का तो लैब नहीं है, पता नहीं इसका लैब कैसे बनेगा, which is now being implemented in many states. In a few years we will have AMR data from district hospitals too. Not gonna happen, कुछ ही देश के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट से आएगा जो कि
ऑलरेडी डेवलप्ड है, बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो नहीं आने वाला है। जहाँ पे सही में गरीबी है, जहाँ पे लोग जा जाके केमिस्ट की दुकान से ले रहे हैं, जहाँ पे सही में सीवियरिटी है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत इतनी खराब है, इसीलिए लोगों को जाना पड़ रहा है। तो वहां से नहीं आने वाला है ये चीज, पहले ही बता दे रहे। बट इन केस लिख देना भाई, इंडिया इज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज टू लॉन्च एनएपी, नेशनल एक्शन प्लान इन एएमआर इन 2017। ये उससे हम वो एडिटोरियल से निकाले थे कि कुछ कुछ इंडिया का दूध शहद की नदियां बह रही हैं वो सब। ये देखो एक माइंड मैप है, तुम लोग इसको एक सेकंड में पढ़ लेना जब फाइनल जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो ये सब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वही इसको हम फिर इसको इन्फोग्राफिक से किए, सुपर बग, सब कुछ जो हम डिस्कस किए सब कुछ तुमको मिलेगा इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ छूट रहा है। अगर छूटे तो हमको भी अब बता देना। वही कॉजेस क्या क्या है देखो, सब कुछ हम बता चुके हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे। यूएन का वन हेल्थ अप्रोच अवेयर, ये तो एक अवेयरनेस कैंपेन है। बैन ऑन प्रिवेंटेटिव मेडिसिन, मतलब प्रिवेंट करने के लिए करना बैन कर दिया इन लोगों ने। और फिर यही है चेन्नई डिक्लेरेशन, सब खत्म ही है। अब आते क्वेश्चंस पे, ये तुम लोग अभी बना दोगे, हम जितना तुम लोग एक्सप्लेन किए उससे बहुत आराम से। सीएससी 2019 का है। इनमें से कौन सा रीजन है जिससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोबियल पैथोजेंस में बढ़ जाता है? देखो रीजन ही पूछ रहा है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, इनकरेक्ट taking incorrect doses of antibiotics, using antibiotics in livestock farming, multiple chronic diseases in some people। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। हो गया। इसका आंसर है बी, 2 and 3। Last question. Among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? अब ये देखो, ये कॉमन सेंस का पार्ट है, ठीक है। यूथ कभी ना तुम्हारी बहुत नॉलेज नहीं चेक करती, कॉमन सेंस का बात है। अगर तुम, लेकिन वो लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कुछ तो पढ़ो, लिटरली कुछ तो पढ़ो। तो अगर तुमको ये पता है कि कैसे कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स और क्या क्या उनका मतलब थोड़ा, तो तुम अपने से दिमाग 2+2 जोड़ के हो जाएगा ये काम। अभी इसको इसके लिए हम कल भी यही टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व वाला, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमको, हम जब अभी बनाने बैठे, सॉरी ये मतलब दिव्यांश का था, लेकिन हम गलती से हमको लगा मेरा है, तो हम इसको जब बनाने बैठे तो हमको बहुत कुछ मिल गया। तो हम बोले इतना तो अगर करने बैठेंगे तो फिर दूसरा टॉपिक तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए कल इसको हम फॉलो अप करेंगे। हो गया भाई। हो गया। इसका आंसर है सी। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसी में सबसे बड़ा एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आएगा। So that was it. Thank you everyone. We have completed on time today as well, और आज डिस्कशन के साथ भी करके हम लोग 1 ही घंटे में कर लिए। So